हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रों का बहुत महत्व है। माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों में पूजा की जाती है और इस बार नवरात्र पड़ रही है 9 अप्रैल को और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रों के पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। एक चौकी बिछाकर वहां पर पहले स्वास्तिक बनाएं, फिर रोली और अक्षत से टीका करें। फिर वहां माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद में भगवान श्री गणेश जी की भी स्थापना करें। फिर आप कलश की स्थापना करें। कलश में आप गंगा जल भरे, उसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत, हल्दी और कलश में 5 आम के पत्ते रखें। नारियल को जल से स्नान कराना है। टीका लगा के उसमें लाल कपड़ा लपेट कर कलावे से बांधकर कलश पर रख दें और नवरात्रि के पहले दिन ही 9 दिन के व्रत और उपवास का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, सुपारी और एक सिक्का रख लें और अपनी कामना पूर्ति के लिए मन ही में संकल्प लें और माता रानी के चरणों में छोड़ दें। नवरात्रि के ये 9 दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष होते हैं। माता रानी हमारे घर में रहती हैं, जो हर दिन अलग अलग देवी को अलग अलग भोग अर्पित होता है। माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी हुई सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है और वस्त्र धारण किए जाते हैं पीले। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग लगाया जाता है शक्कर का और वस्त्र धारण किए जाते हैं हरे। माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है और वस्त्र धारण किए जाते हैं ग्रे या भूरे। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है और वस्त्र धारण किए जाते हैं नारंगी। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है और वस्त्र धारण किए जाते हैं सफेद। माँ कात्यायनी को भोग लगाया जाता है शहद का और वस्त्र धारण किए जाते हैं लाल। माँ कालरात्रि को भोग लगाया जाता है गुड़ का और वस्त्र धारण किए जाते हैं नीले। और माँ गौरी को खीर का भोग लगाया जाता है और वस्त्र धारण किए जाते हैं गुलाबी। माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाया जाता है और वस्त्र धारण किए जाते हैं बैगनी। 15 अप्रैल को महासप्तमी रहेगी और 16 अप्रैल को महाअष्टमी रहेगी। सप्तमी और अष्टमी को ही कन्या खिलाते हैं। आप अष्टमी को कन्या पूजन करें और 17 अप्रैल को रामनवमी होगी और लोग घर घर में कीर्तन और हवन करते हैं। हम कितनी भी अच्छी पूजा कर ले, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। पूजा में की गई गलतियों को माता रानी से क्षमा मांगे और उनसे कहें कि हे माता, हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें और हमारे घर में सुख शांति और खुशहाली रहे। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे।